ईश्वरी देवी का देहांत हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग थे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा रहस्यमयी और दूसरों से कटी हुई रहती थी। उनकी बेटी अंजलि, एक ऐसी कलाकार जो अपने हाथों से घर के छोटे-छोटे मॉडल बनाती थी, अपनी माँ की याद में एक अजीब खालीपन महसूस कर रही थी। ये खालीपन दुःख से ज़्यादा राहत का था, क्योंकि माँ-बेटी का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण और उलझा हुआ करता था। जैसे ही अंतिम संस्कार के बाद लोग विदा हुए, अंजलि ने घर की दीवारों पर बिखरी उदासी को महसूस किया। उसके पति समीर उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंजलि के मन में कुछ और ही चल रहा था। समीर, अंजलि माँ अब शांति में है, तुम्हें अब इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अंजलि, शांति? समीर, मुझे नहीं लगता कि माँ ने कभी शांति पाई, और मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके आत्मा अभी भी यही है, हर कोने से मुझे देख रही है। घर में सबसे ज्यादा बेचैन कोई था तो वो थी अंजलि की 10 साल की बेटी चुलबुल। चुलबुल अपनी दादी ईश्वरी देवी के सबसे करीबी थी। एक अजीबोगरीब रिश्ता जिसमें एक बच्चे एक बुजुर्ग महिला के सबसे गहरे रहस्यों का साथी बन गया था। चुलबुल अक्सर अपनी दादी के कमरे में घंटों बिताती थी, और उसकी हरकतें भी उतनी ही अजीब थी। वह मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करती, उनके सिर काट देती, और कभी कभी अजीब सी टिक टिक की आवाज निकालती थी, जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही हो। रात को अंजलि अपनी माँ के कमरे की सफाई करने जाती थी। उसे वहाँ कुछ पुराने बक्से मिलते हैं। बक्सों में पुरानी तस्वीरें, कुछ जली हुई मोमबत्तियां और अजीबोगरीब प्रतीकों वाली किताबें थी। एक किताब में उसे एक ऐसा प्रतीक दिखता है जो ईश्वरी देवी के गले में हमेशा लटके लॉकेट पर बना होता था। अंजलि को ये सब देखकर थोड़ा अजीब सी घबराहट होती है। वह महसूस करती है कि उसकी माँ की जिंदगी सिर्फ एक साधारण बुजुर्ग महिला की जिंदगी नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ गहरा, कुछ भयानक छुपा हुआ था। इसी रात चुलबुल अपने बिस्तर पर बैठी एक पुरानी गुड़िया से बात कर रही थी। उसकी टिक टिक की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। पार्थ अपने कमरे से यह सब सुन रहा था। उसे अपनी बहन की हरकतें हमेशा से अजीब लगती थी, लेकिन दादी की मौत के बाद ये और बढ़ गई थी। पार्थ, चुलबुल, इतनी रात को क्या कर रही हो? सो जाओ। चुलबुल, दादी कह रही है वो अभी गई नहीं है, वो यही है पार्थ, वो हमें देख रही है। क्या बकवास कर रही हो? सो जाओ चुलबुल। अंजलि नींद में सपने देखती है कि उसकी माँ उसके पास खड़ी है, मुस्कुरा रही है, लेकिन उस मुस्कान में प्यार नहीं, बल्कि कुछ और ही था, एक भयावह रहस्य। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने तकिए के नीचे वही प्रतीक वाला लॉकेट मिलता है जो ईश्वरी देवी हमेशा पहनती थी। अंजलि डर जाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी माँ की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है, या शायद उससे कुछ चाहती है। घर का माहौल अब सिर्फ उदासी भरा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा खिंचाव और डर घुल गया था। हर छोटी आवाज, हर परछाई, हर आहट अब अंजलि और उसके बच्चों को डराने लगी थी। ईश्वरी देवी भले ही जा चुकी थी, लेकिन उनका साया, या शायद उनकी आत्मा, पूरे घर में हावी हो चुकी थी। ये तो बस शुरुआत थी, उस भयानक दास्तान की जो इस परिवार का इंतजार कर रही थी। ईश्वरी देवी की मौत को कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन घर की हवा भारी हो चुकी थी। अंजलि अपने काम के कमरों में डूबी रहती, छोटे छोटे घरौंदे बनाती, जैसे वह अपनी असल जिंदगी के बिखराव को लकड़ी के ढांचों में समेटना चाहती हो। उधर पार्थ के स्कूल में एक पार्टी थी। वह जाना चाहता था, लेकिन अंजलि के चेहरे पर छाई बेचैनी उसे टोक रही थी। पार्थ, अगर तुम जा रहे हो तो चुलबुल को भी साथ लेके जाओ। अंजलि ने रसोई से आवाज दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह चुलबुल को अपनी नजरों के सामने नहीं रखना चाहती थी, पर उसे अकेले छोड़ने से भी डरती थी। पार्थ ने झंझलाते हुए अपनी जैकेट पहनी। माँ, वह वहाँ क्या करेगी? सब मेरे दोस्त होंगे। तभी चुलबुल कोने से उभरी। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी। उसने अपनी जीभ से एक तीखी आवाज निकाली, टिक, और फिर शून्य में ताकते हुए बोली, मुझे जाना है। दादी ने कहा था कि आज बाहर जाना अच्छा है। अंजलि का हाथ एक पल के लिए ठिठका, फिर उसने बिना मुड़े कहा, बस, इसे अपनी नजरों से ओझल मत होने देना पार्थ। इसे अखरोट और मूंगफली से एलर्जी है।
याद रखना। पार्टी के शोर शराबों के बीच पात अपने दोस्तों में खो गया। चुलबुल एक कोने में अकेली बैठी थी। उसकी नजर मेज पर रखे एक चॉकलेट केक पर पड़ी। भूख और मासूमियत के वश में आकर उसने एक बड़ा टुकड़ा मुंह में दबा लिया। उसे नहीं पता था कि उस केक के अंदर पिसी हुई मूंगफली का जहर छिपा है। कुछ ही मिनटों में चुलबुल का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसका गला अंदर से सूजकर बंद होने लगा था। वह हाफती हुई पार्थ के पास पहुंची और उसकी टी शर्ट खींचने लगी। पार्थ घबरा गया। चुलबुल, क्या हुआ? क्या तूने कुछ खा लिया? चुलबुल बोल नहीं पा रही थी, बस अपने गले को पकड़कर हवा के लिए तड़प रही थी। पार्थ ने उसे गोद में उठाया और अपनी पुरानी कार की ओर भागा। सड़क पर सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा। पार्थ के हाथ कांप रहे थे। वह एक्सीलेटर पर पैर दबाए जा रहा था। बस थोड़ी देर और चुलबुल, हिम्मत मत हारना, हम बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं। पार्थ चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज इंजन के शोर में दब रही थी। पिछली सीट पर बैठी चुलबुल का दम घुट रहा था। खिड़की का शीशा खुला था। हवा के लिए तड़पते उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला ताकि वह थोड़ी ऑक्सीजन ले सके। गाड़ी की गाड़ी की रफ्तार 100 के पार थी। तभी सड़क के किनारे एक बिजली का खंभा आया, जिस पर वही अजीब प्रतीक खुदा था जो अंजलि ने माँ की किताबों में देखा था। पात ने सड़क पर पड़े एक मरे हुए जानवर को बचाने के लिए अचानक स्टीयरिंग मोड़ा। एक तेज आवाज हुई, धप्पाक, जैसे किसी भारी चीज ने लोहे को छुआ हो। पार्थ ने ब्रेक मारे। सन्नाटा छा गया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में धूल उड़ रही थी। पार्थ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे बस ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था जो खुली खिड़की से अंदर आ रहा था। उसने धीरे से शीशे में देखा। पिछली सीट पर चुलबुल का धड़ बैठा था, लेकिन गर्दन के ऊपर सिर्फ सन्नाटा था। उस पूरी रात पार्थ पत्थर बन गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। उसने चुलबुल की लाश को गाड़ी में ही छोड़ दिया और ऊपर जाकर अपने कमरे में लेट गया। उसकी आंखें खुली थी, दिमाग सुन्न था। अगली सुबह अंजलि के घर से निकलने की आहट हुई। फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान का सीना। अंजलि को सड़क पर चुलबुल का सिर मिला था, जिस पर चींटियां रेंग रही थी। घर के अंदर पार्थ बिस्तर पर लेटा छत को ताक रहा था। अंजलि की चीखें सिसकियों में बदल चुकी थी। पार्थ, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? अंजलि रसोई के फर्श पर गिरकर विलाप कर रही थी। समीर दौड़कर बाहर आया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसकी रूह कपा दी। पार्थ धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंजलि ने उसे देखते ही पागलों की तरह उसकी तरफ झपटी। तूने क्या किया पार्थ? तू उसे साथ ले गया था, वह कहाँ है? पार्थ की आवाज में कोई भावना नहीं थी। वह बस एक ज़ोंबी की तरह बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा माँ। मुझे बस वो टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है। वह अभी भी यही है। अंजलि का रोना थम गया। उसने देखा कि खिड़की के पास चुलबुल की वही गुड़िया पड़ी थी और अचानक कमरे का तापमान गिर गया। चुलबुल की मौत के बाद घर एक शमशान बन चुका था। अंजलि अब सोती नहीं थी। वह रात भर अपनी स्टूडियो में बैठी चुलबुल के हाथ से एक छोटा मॉडल बना रही थी। सड़क, वह खंबा और वह खून से सनी गाड़ी, ये उसका दुख व्यक्त करने का एक भयानक और बीमार तरीका था। समीर उसे देखता तो सिहर उठता, पर अंजलि की आंखों में अब आंसू नहीं, एक खालीपन था। एक दोपहर अंजलि अपनी कार की तरफ जा रही थी कि तभी एक महिला उसके पास आई। उसने सिल्क की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अंजलि, मेरा नाम ज्योति है। मैं ईश्वरी देवी की जान पहचान वाली थी, महिला ने धीमे धीमे स्वर में कहा। अंजलि ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी बेटी तो है। वह तड़प रही है अंजलि। वह घर के कोनों में छिपी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाए। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? अंजलि ठिठक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तुम क्या कह रही हो? वह मर चुकी है। ज्योति ने अपनी झोली से एक काला पत्थर निकाला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। ये पत्थर लो। आज रात जब घर के सब लोग सो जाए तो एक मोमबत्ती जलाना और उसका नाम पुकारना। वह आएगी। मैंने अपने बेटे को खोया था, मैंने उसे वापस बुलाया। तुम भी अपनी चुलबुल को वापस बुला सकती हो। उस रात अंजलि का मन अशांत था। उसने डाइनिंग टेबल पर मोमबत्ती जलाई और समीर और पात को जबरदस्ती वहां बिठाया।
पार्थ का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसे अभी भी नींद में चुलबुल की वो टिक टिक सुनाई देती थी। अंजलि, ये क्या पागलपन है, हम सो क्यों नहीं सकते? समीर ने चिढ़ते हुए कहा। चुप रहो समीर, ज्योति ने कहा था कि अगर हम सब साथ होंगे तो वह आएगी। अंजलि ने फुसफुसाते हुए अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा और ज्योति द्वारा दिए गए कागज से मंत्र पढ़ने लगी। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगी। मेज पर रखा पानी का गिलास अपने आप हिलने लगा। समीर डर के मारे पीछे हट गया। अंजलि, इसे रोको, ये ठीक नहीं है। तभी पार्थ के गले से एक अजीब सी गड़गड़ाहट निकली। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसका शरीर अकड़ने लगा। उसने अपनी जीभ से वही आवाज निकाली, टिक, जो चुलबुल करती थी। चुलबुल, बेटा, क्या तुम यहाँ हो? अंजलि का चेहरा खुशी और डर से चमक उठा। माँ, यहाँ बहुत ठंड है। मेरा सिर कहाँ है? पार्थ के मुंह से चुलबुल की मासूम आवाज निकली। यह आवाज सुनकर समीर की चीख निकल गई। उसने मेज पर रखा गिलास फेंक दिया और मंत्र वाला कागज फाड़ दिया। बस, बहुत हो गया, समीर चिल्लाया। तुम पागल हो चुकी हो अंजलि। तुम अपने बेटे को डरा रही हो। तुम इस घर को नर्क बना रही हो। अंजलि रोने लगी। तुमने उसे भगा दिया समीर। वह आई थी, वे मेरे पास आई थी। लेकिन सन्नाटा छाने के बाद भी पाथ सामान्य नहीं हुआ। वे सीढ़ियों के अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर रहा था। अंजलि ने ऊपर देखा। छत के एक कोने में काला साया रेंग रहा था। वह साया बिल्कुल चुलबुल जैसा था, लेकिन उसका सिर गायब था। अंजलि को एहसास हुआ कि उसने किसी को बुलाया तो है, लेकिन शायद वह चुलबुल नहीं थी, वह कुछ और था। कुछ ऐसा जो ईश्वरीय देवी के पुराने कमरों में सालों से भूखा बैठा था। ज्योति का दिया हुआ वह पत्थर अब तप रहा था और अंजलि के हाथों से खून निकलने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना अब उसके बस में नहीं था। समीर और अंजलि के बीच की दरार अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। अंजलि को भी यकीन हो गया था कि ज्योति ने उसे कोई वरदान नहीं बल्कि एक शराप दिया है। घर की दीवारों के पीछे से खुरचने की आवाजें आती और अंजलि अक्सर नींद में महसूस होता कि कोई अदृश्य हाथ उसके बाल सहला रहा हो। एक दोपहर, जब समीर घर पर नहीं था, अंजलि ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ ईश्वरी देवी के उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया जिसे हमेशा पूजा घर कहा जाता था। कमरे के अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। वहां कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी। दीवारें काले रंग से रंगी थी और उन पर खून से पैमन शब्द लिखा हुआ था। अंजलि को जमीन के नीचे दबा हुआ एक लकड़ी का संदूक मिला। उसमें पुरानी तस्वीरों का एक अंबार था। एक तस्वीर देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में ज्योति और उसकी माँ ईश्वरी देवी एक साथ खड़ी थी। दोनों ने वही अजीब प्रतीक वाला लॉकेट पहना था। उसने एक पुरानी डायरी खोली जिसमें उसकी माँ की हैंडराइटिंग थी। पैमन को एक पुरुष शरीर चाहिए। अंजलि का पहला बच्चा ही वह जरिया बनेगा। चुलबुल तो बस एक मोहरा है, उसकी बलि से रास्ता खुलेगा। मेरा वर्षी नर्क के राजा का सिंहासन बनेगा। अंजलि की रूह कांप उठी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने बचपन में पार्थ को हमेशा अपने पास सुलाने की जिद की थी। ये कोई दादी का प्यार नहीं था, ये एक शिकार की तैयारी थी। उसी वक्त समीर घर लौटा। अंजलि पागलों की तरह उसकी तरफ भागी। समीर, हमें यहाँ से भागना होगा। मेरी माँ, वह शैतान की पुजारिन थी। ज्योति उसी का ही हिस्सा है। वह पार्थ को मारना चाहते हैं। समीर ने अंजलि को धक्का दे दिया। बहुत हो गया अंजलि, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम अपनी मरी हुई माँ पर इल्जाम लगा रही हो। देखो, देखो ये डायरी, देखो ये तस्वीरें। अंजलि चिल्लाई और उसने डायरी समीर के हाथ में थमा दी। जैसे ही समीर ने डायरी के पन्ने पलटे, कमरे की रोशनी मद्धम हो गई। अंजलि ने देखा कि डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उन पर समीर की मौत का चित्र उभरने लगा। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है अंजलि? तुमने ये सब खुद बनाया है? नहीं समीर, इसे जला दो। इस डायरी को जला दो, शायद सब रुक जाए। अंजलि रोते हुए चिल्लाई। समीर ने जैसे ही माचिस जलाई, अंजलि के शरीर में एक तेज बिजली सी कौंधी। डायरी अंजलि की आत्मा से जुड़ चुकी थी। समीर ने डायरी आग के हवाले की, लेकिन आग डायरी में नहीं बल्कि समीर के शरीर में लग गई। समीर एक जिंदा मशाल बन गया।
वे चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा और अंजलि बेबस होकर अपने पति को अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखती रही। अंजलि का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। उसके गले में एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। उसकी आंखें काली पड़ गई। उसने ऊपर की ओर देखा जहां छत पर उसकी माँ की बिना सिर वाली राख रेंग रही थी। उधर ऊपर के कमरे में पार्थ सो रहा था। उसे सपने में अपनी दादी लिख दिख रही थी जो उसे बुला रही थी, आ जाओ मेरे राजा, तुम्हारा सिंहासन तैयार है। पार्थ की आंख खुली तो उसने देखा कि पूरे घर में सन्नाटा है। बस नीचे से माँ की अजीब तरह से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नीचे उसका स्वागत करने के लिए उसकी माँ नहीं बल्कि एक शैतानी साया खड़ा है। समीर की जली हुई लाश के सामने खड़ी अंजलि अब अंजलि नहीं रही थी। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह झटके खा रहा था। पार्थ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसकी नजर अपने पिता के अवशेषों पर पड़ी। उसका गला सूख गया। वह भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। माँ! पार्थ की आवाज कांप रही थी। अंजलि धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। सिर्फ सफेदी दिख रही थी। उसने दीवार की ओर देखना शुरू किया और अचानक हवा में तैरने लगी। वह तेजी से दीवार पर चढ़ी और छत से चिपक गई। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। पार्थ, भाग यहाँ से! अंजलि की आवाज एक आखिरी बार गूंजी, जैसे वे अंदर छिपे उस शैतान से लड़ रही हो। पार्थ जान बचाकर घर के बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर खड़ी ज्योति और उसके साथ दर्जनों नकाबपोश लोग घर को घेरे हुए थे। वह सब एक सुर में प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहे थे। घर की खिड़कियां टूटने लगी और अंदर की हवा में खून की लहक घुल गई। तब अंजलि ने छत से छलांग लगाई और पार्थ को दबोच लिया। उसके हाथों के नाखून पार्थ की खाल में धंसने लगे। पार्थ ने झटपटाते हुए पास पड़ी वही पुरानी डायरी उठाई जो अभी भी आधी जल रही थी। उसे याद आया कि समीर ने जब इसे जलाया था तो वह खुद जल गया था। अगर इस डायरी के खत्म होने से हम सब खत्म होते हैं तो यही सही। पार्थ चिल्लाया। पार्थ ने पूरी ताकत लगाकर शैतानी डायरी को जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया और साथ ही मिट्टी के तेल का डब्बा उस पर पलट दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें अंजलि के शरीर को अपनी चपेट में लेने लगी। अंजलि के मुंह से एक ऐसी डरावनी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। वह पैमन का शोर था जो अपना घर छीनते देख दिल मिला रहा था। पार्थ ने देखा कि आग की लपटों के बीच उसकी माँ की आत्मा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे वह इस नर्क से आजाद होने के लिए उसे धन्यवाद कर रही हो। घर धू धू कर जलने लगा। ज्योति और उसके अनुयायी चिल्लाने लगे क्योंकि उनके राजा का शरीर भस्म हो रहा था। पार्थ ने खिड़की का शीशा तोड़ा और आग की लपटों से झुलसा हुआ बाहर कूद गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वह आलीशान घर अब एक जलती हुई चिता बन चुका था। ईश्वरी देवी का काला जादू, उनकी लालसा और वह शैतानी पंथ, सब कुछ राख में मिल चुका था। पात अंधेरी सड़क पर लंगड़ाते हुए चलने लगा। सुबह की पहली किरण फूट रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके गले में अनजाने में एक आवाज निकली, टिक। उसने अपने हाथ देखे। उसकी त्वचा पर वही अजीब प्रतीक उभर आया था। आग ने शरीर तो जला दिया था, लेकिन वह साया अब पार्थ के खून में बस चुका था। वह अकेला नहीं था। वे जहाँ पे जाएगा वो टिक टिक की आवाज और वह साया उसके साथ चलेगा।